नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृत के टॉप 50 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम के लिए। अभी तक हमने वीडियो में ये क्वेश्चन दे दिए हैं। जिसे भी देखना हो वीडियो पहला देख के क्वेश्चन देख सकते हैं। 1 से 24 तक दे दिए थे। अब आगे स्टार्ट कर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, कर्मकांड का, आयुर्वेद का, संगीत का? यजुर्वेद में हमारा कर्मकांड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यजु का अर्थ होता है कि इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद कहलाता है। अगला पॉइंट है, यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन दिए गए हैं मंत्र का, कर्मकांड का, रोग निवारण का व जादू टोना या संगीत का। अथर्ववेद में रोग निवारण एवं जादू टोने का वर्णन है। अथर्ववेद पॉइंट दिए गए हैं इसमें। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद कहा जाता है अथवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है, अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्ति व 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से समृद्ध मंत्रों का वर्णन है। नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है, अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृतलोक का देवता बताया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन दिए गए, कालिदास, वेद व्यास, पाणिनि या अष्टवक्र। अष्टाध्यायी के रचयिता जो हैं वो पाणिनि, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, शक्ति, कुशलता या बुद्धिमान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद से ज्ञान अर्जित किया जाता है, इस वजह से ज्ञान वेद का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या कौटिल्य। रामायण के रचयिता जो वैदिक काल में थे वो वाल्मीकि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दिए गए, कालिदास, वेद व्यास, कौटिल्य या वाल्मीकि। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? मनु ने, पतंजलि ने, विश्वामित्र ने या भर्तृहरि ने? योग दर्शन का प्रतिपादन जो है पतंजलि। ये आप देखते हो बाबा रामदेव पतंजलि वाले, ये पतंजलि दूसरे हैं। इन्होंने योग दर्शन पर पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? ऑप्शन दिए गए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र।
ऋग वैदिक काल में सबसे प्रतापी जो देवता थे वो इंद्र को कहा गया है, क्योंकि ये पानी पानी यानी बादल, वर्षा के लिए, क्योंकि वैदिक काल में जितनी भी फसलें होती थी वो वर्षा पर ही निर्भर थीं, इसलिए ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता इंद्र को माना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। कालिदास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष लेखक के रूप में विख्यात हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, गुप्त, लघत मुनि या लाट देव। जो ज्योतिष लेखक हैं वो लघत मुनि को कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? ऋग्वेद में प्रथम सूक्ति जो है, ऑप्शन दिए गए हैं अग्नि, इंद्र, मित्र या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम सूक्ति जो है वो अग्नि को, क्यों कोई भी काम होता है पहले अग्नि प्रकट की जाती है, इस वजह से प्रथम सूक्त प्राय अग्नि को समर्पित होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं पाणिनि, कालिदास, पाणिनि, कौटिल्य, वाल्मीकि। अष्टाध्यायी के रचयिता जो हैं वो हमारे पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र के रचना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छंद सूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं पाणिनि, पिंगल ऋषि, कालिदास या वाल्मीकि। छंद सूत्र के जो रचयिता हैं वो पिंगल ऋषि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? अभी ये क्वेश्चन आ गया, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर है अग्नि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी यानी लघुतम इकाई को क्या कहते थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई यानी लघुतम इकाई को क्या कहते थे? ग्राम, विश, कुल या जन। सबसे छोटी इकाई को कुल कहते थे। कुछ इसके पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई को कुल या परिवार कहते थे और कुल के प्रमुख को कुलप कहते थे। प्रमुख कुलप, इससे बड़ा फिर ग्रामीण, विस्पति, जनपति, राजा या उसके से बड़ा राष्ट्र। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। इसमें इकाई जैसे परिवार, कुल में परिवार, फिर ग्राम, फिर देश, फिर जन। कुल परिवार जो है उसमें एक रक्त समूह के सदस्य रहते हैं, जिसे सबसे छोटी इकाई कहा गया है। ग्राम विश्व में अनेक परिवार, ग्राम विश्व में अनेक परिवारों का समूह रहता था। विश्व वंश में कई ग्रामों का समूह और जनपद राजा में अनेक विषों का समूह, ये सबसे बड़ी इकाई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोमती नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सुषमा, गोमल,
अरिस्कनी या सिंधु। गोमती नदी को गोमल नाम से वैदिक काल में जाना जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, अच्छा, ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, वो हैं प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। जैसे विस्ता सॉरी वित सॉरी वितस्ता को आधुनिक नाम झेलम, विपाशा को ब्यास, परुषी को रावी, कुंभा को काबुल, सदा नीरा को गंडक, अरिस्कनी को चिनाव, शतुद्री को सतलज, गोमल को गोमती, सरस्वती को घग्गर, सिंध को सिंध नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें है विवाह के प्रकार हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पौष्य विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में तक्षण को क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिए हैं कुम्हार को, बढ़ई को, माली को या पानी पिलाने वाले को। तक्षण को बढ़ई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में उपजाऊ भूमि को कहा जाता था? धन्व, खिल, उर्वरा या कुल्या। उपजाऊ भूमि को उर्वरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बोगाज कोई शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं भारत से, मिस्र से, ईरान से या एशिया माइनर से। बोगाज कोई जो शिलालेख जो हमें प्राप्त हुए हैं वो एशिया माइनर से, ऑप्शन डी।